आज हम डिस्कस करेंगे फ्रांस के द्वारा लाए गए एक ऐसे लॉ के बारे में जो कि कहा जा रहा है कि इस्लामिज़्म के अगेंस्ट है। ठीक है, देखो ये जो नया लॉ है इसमें बहुत कुछ ऐसा है जिससे आपको पता चलेगा कि रेडिकल इस्लामिज़्म को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाने वाली है। ठीक है ना, तो हम इसको डिटेल में अभी देखेंगे ये क्या है, क्योंकि करंट टॉपिक है, हॉट टॉपिक है, तो सभी एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो करंट न्यूज़ में क्या है कि अभी अभी फ्रांस के कैबिनेट में एक लॉ प्रेजेंट किया गया था। ये प्रपोज्ड है, ठीक है, अभी तक ये लॉ बना नहीं है बट अभी प्रपोज किया गया है वहाँ के कैबिनेट में, अभी अभी इसका प्रपोजल हुआ है। तो इसमें क्या है कि रेडिकल इस्लामिज़्म के खिलाफ ये लॉ है। रेडिकल इस्लामिज़्म मतलब जो इस्लामिक कट्टरवाद होता है ना, उसके खिलाफ है। ठीक है, लेकिन इसमें वर्ड जो इस्लामिस्ट है ये वर्ड कहीं मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है फ्रांस के, जीन कैस्टेक्स, इन्होंने कहा है कि ये कोई भी रिलीजियन के खिलाफ नहीं है, ये लॉ मुस्लिम रिलीजन के खिलाफ भी नहीं है। उन्होंने सफाई के तौर पर ये कहा, ठीक है, कि मुस्लिम रिलीजन के खिलाफ हम ये लॉ नहीं ला रहे हैं, बल्कि हम रेडिकल इस्लामिज़्म के खिलाफ ला रहे हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव है कि वो फ्रेंच लोगों को एक दूसरे से डिवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब कि उनका सीधा ये कहना है कि हम मुस्लिमों के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उनके खिलाफ कर रहे हैं जो रेडिकल इस्लामिज़्म को बढ़ावा देते हैं, इस्लामिक कट्टरवाद को बढ़ावा देते हैं, इस्लामिक टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं, जिसकी वजह से फ्रेंच लोग डिवाइड होते जा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये लॉ क्या है हम डिटेल में देखते हैं। देखो इस बिल को लाने के पीछे मकसद क्या है, क्यों लाया गया, क्योंकि अभी अभी आपको पता होगा अभी पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ महीनों में फ्रांस में कई सारे टेरर अटैक्स हुए हैं। ठीक है ना, उसको देखते हुए लाया गया। लेकिन मेनली ये बिल इसलिए लाया गया, ये लॉ इसलिए लाया गया क्योंकि अभी अभी अक्टूबर, इसी साल के अक्टूबर में आपको पता होगा फ्रांस में एक स्कूल टीचर जिसका नाम था सैमुअल पैटी, उसका बी हेडिंग कर दिया, मतलब उसका गला काट के उसको मार दिया गया। ठीक है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रांस की मुस्लिम कम्युनिटी में कंसर्न है कि इस लॉ के आने से मुस्लिमों पर दाग लगेगा। ठीक है ना, और देखो फ्रांस में जो मुस्लिम कम्युनिटी है ना वो पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो मतलब आप समझ सकते हो कितने ज़्यादा मुस्लिम वहाँ पर है। तो अभी अभी ये जो इंसिडेंट हुआ था आप सबको पता ही होगा, ये काफ़ी बड़ा इंसिडेंट था। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये लॉ लाया जा रहा है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, मेनली यही कारण है ये लॉ लाने का। अब इस लॉ के कुछ एम्स देखो क्या क्या है इस लॉ में। इसमें कई सारी चीज़ें, ठीक है, पहला तो ये कि जो स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म्स लाए जाएंगे फ्रांस में, उसमें से एक ये होगा कि मुस्लिम बच्चे जो हैं वो ड्रॉप आउट ना करें, मतलब स्कूल की पढ़ाई ना छोड़ें, ये देखा जाएगा। ठीक है, स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म्स लाए जाएंगे। उसके बाद वहाँ पर जो मॉस्किज़ हैं, मतलब जो मस्जिद है, और मस्जिद में जो प्रीचर्स हैं, प्रीचर्स मतलब कि जो वहाँ पर मौलवी वगैरह होते हैं ना मस्जिदों में, वो, ठीक है, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल किया जाएगा। उसके बाद वहाँ के मस्जिदों को पूजा स्थल होता है ना, जो मंदिर वगैरह, मतलब पूजा करने की जगह, ठीक है, मंदिर तो नहीं कह सकते, पूजा स्थल के रूप में पहचाना जाएगा, पहचान की जाएगी, ताकि वहाँ पर हमेशा नज़र रखी जा सके कि कोई गलत चीज़ तो नहीं हो रही है। रजिस्टर किया जाएगा, ठीक है, मस्जिदों को। उसके बाद अगर ऑनलाइन कोई हेट कैंपेन हो रहा है, हेट कैंपेन मतलब किसी के बारे में अगर कुछ गलत चीज़ लिख रहा है कोई, ठीक है, हेट स्पीच हो रही है ऑनलाइन, तो उसके अगेंस्ट भी रूल्स बनेंगे कि उसमें क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। उसके बाद अगर ये जो कानून है जो अभी प्रपोज किया गया, अगर ये लॉ बन जाता है तो फ्रांस के जो मस्जिद होंगे उनमें सर्वेलियंस बढ़ जाएगा कि वो क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, मस्जिदों में क्या हो रहा है। ठीक है, खास करके देखो जो फाइनेंसिंग होती है ना मस्जिदों में, मतलब मस्जिदों में भी तो डोनेशन होता है ना, जैसे कि अपने जितने भी इंडिया में मंदिर है, जैसे मान लो शिरडी साईं बाबा मंदिर, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डोनेशन आता है। तिरुपति बालाजी मंदिर, जितने भी मंदिर हैं वहाँ पे डोनेशन आता है। इंडिया के लोग भी पैसे देते हैं, सोना चांदी देते हैं, फिर बाहर की कंट्रीज से भी लोग डोनेट करते हैं। तो इसी तरीके से फ्रांस में जो मस्जिदें हैं वहाँ पर सर्विलियंस रखा जाएगा कि वहाँ क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, जैसे कि फाइनेंसिंग। ठीक है, अगर कोई भी कंट्री बाहर से, फॉरेन से वहाँ पर फ्रांस के मस्जिदों में फाइनेंसिंग कर रही है, पैसे दे रही है, तो उसमें देखा जाएगा कि वो किस लिए पैसे दे रही है, वो पैसा कहाँ से आया, मतलब सीधा सीधा मस्जिदों की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखी जाएगी। ठीक है,
उसके बाद वहाँ पर जो मुस्लिम इमाम्स की ट्रेनिंग होती है उस पर भी गवर्नमेंट नज़र रखेगी, ठीक है। उसके बाद सरकार के पास इतना पावर होगा कि ऐसी जगहों को बंद कर सके, ऐसी वर्शिप प्लेसेस को बंद कर सके जो कि पब्लिक सब्सिडीज़ ले रही है, ठीक है। अगर क्यों बंद कर सकती है? अगर वहाँ पर जो रिपब्लिकन प्रिंसिपल है उसके अगेंस्ट काम हो रहा हो। जैसे कि रिपब्लिकन प्रिंसिपल मतलब देखो, कोई अगर डेमोक्रेटिक जगह है जैसे इंडिया है, ठीक है, तो यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी एक बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब लड़के लड़की को समान देखा जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ फ्रांस में भी है कि भाई अगर वहाँ पर जेंडर इक्वलिटी के खिलाफ कोई जाता है, रिपब्लिकन प्रिंसिपल के खिलाफ कोई जाता है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। अगर कोई वर्शिप वाली जगह, यानी कि जहाँ पर मस्जिद में जहाँ पर वर्शिप होता है, वहाँ पर अगर इस तरीके के कोई भी काम होता है, पब्लिक सब्सिडीज आ रही है इस चीज़ के लिए कि वहाँ पे जेंडर इक्वलिटी को ख़त्म किया जा सके या फिर जेंडर इक्वलिटी के खिलाफ कुछ हो रहा है, तो वहाँ की सरकार के पास पावर होगा कि उन मस्जिदों को, उन प्लेस ऑफ वर्शिप्स को शट डाउन कर सके, बंद कर सके, ठीक है। देखो, अगर कोई मॉडरेट कम्युनिटी लीडर है जिसको कोई एक्सट्रीमिस्ट टारगेट कर रहा है, ठीक है, उनको प्रोटेक्शन मिलेगा। अगर उनको कोई टारगेट कर रहा है, कोई डरा धमका रहा है, तो उनको प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है। फिर अगर कोई बच्चा 3 साल से ऊपर की एज का है, 3 साल से उसकी ज़्यादा उम्र है, तो उसको होम स्कूलिंग की परमिशन बहुत ही कम चांसेस में होंगी। मतलब कि उसको घर में जो पढ़ाते हैं ना बच्चों को, 3 साल से ऊपर की एज के बच्चों को घर में नहीं पढ़ाया जाएगा। मतलब कि होम स्कूलिंग यानी कि घर पे पढ़ाना नहीं है, 3 साल से ऊपर के बच्चों को घर पे नहीं पढ़ाना है, स्कूल भेजना कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को पढ़ाने के नाम पे कुछ और ही वहाँ खिचड़ी पक रही होती है, एक अलग ही एजेंडा के तौर पर बच्चों को तैयार किया जाता है, ठीक है। आप लोग को पता होगा कि जो टेररिस्ट होते हैं ना, उनको बचपन से ही टेररिस्ट संगठन लोग अपने साथ मिला लेते हैं, उनको बचपन से ही इस तरह की शिक्षा दी जाती है कि आपको बड़े होके टेररिस्ट बनना है, ठीक है। तो इस तरह के ग्रुपिज्म को, इस तरह के ग्रुप को ख़त्म करने के लिए फ्रांस ने ये चीज़ कंपलसरी कर दी है, ताकि जो अवैध स्कूल है ना, जो गलत तरीके से शिक्षा देते हैं, बच्चों को गलत राह पे ले जाते हैं, उन पे पाबंदी लगाई जा सके, ठीक है, उनको कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद अगर कोई डॉक्टर वर्जिनिटी सर्टिफिकेट्स इशू करता है, वर्जिनिटी के बारे में कोई भी सर्टिफिकेट देता है, तो उस डॉक्टर को फाइन भी लग सकता है और जेल भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर पॉलीगैमी को ख़त्म करने के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ की गई। पॉलीगैमी का मतलब होता है एक से ज़्यादा शादी करना, ठीक है, जो बहुत लोग करते हैं, ठीक है, कई सारे कास्ट में ऐसा होता है, मैं नाम नहीं लूँगी। तो देखो, पॉलीगैमी को ख़त्म करने के लिए वहाँ क्या किया है कि ऑफिशियल्स जो होंगे, वहाँ की सरकार जो होगी, उनको ये जो रेसिडेंसी परमिट होती है ना, मतलब रहने के लिए जो परमिशन देते हैं ना, वो परमिशन ऐसे लोगों को नहीं देना है जो एक से ज़्यादा शादी कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद वो जो कपल्स हैं, कुछ कपल्स ऐसे होंगे जिनका इंटरव्यू लिया जाएगा अलग से ले जाकर सिटी हॉल के द्वारा, सिटी हॉल के जो ऑफिशियल्स होंगे ना, उनके द्वारा, उनकी शादी से पहले, ठीक है, किसी भी कपल की शादी से पहले उनका इंटरव्यू अलग से लिया जाएगा, ताकि उनको पूछा जा सके कि भाई आपकी शादी कहीं फोर्सफुली तो नहीं हो रही है, कहीं आपकी शादी ज़बरदस्ती तो नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ भी की जाएगी। उसके बाद ऑनलाइन हेट स्पीच अगर कोई करता है, मतलब जैसे आपने यहाँ भी देखा होगा कि फेसबुक वगैरह में मारने वगैरह की धमकी दी जाती है, ठीक है ना। उसके बाद रेप थ्रेट दिए जाते हैं, ऑनलाइन दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का अगर फ्रांस में कोई भी करता है ऑनलाइन हेट स्पीच, तो उसको भी पनिशमेंट दिया जाएगा। ये चीज़ क्यों लाई? ये चीज़ मेनली इसलिए लाई क्योंकि अभी अभी जो मैंने आपको बताया, अक्टूबर में एक स्कूल टीचर की डेथ हो गई थी। पता है उसको कैसे मारा गया था? पहले उसको ऑनलाइन धमकियाँ दी गई थी मारने की, ठीक है। उसके बाद उसको एक लड़के ने गला काट कर उसको मार दिया था, ठीक है। तो वो भी एक तरह का ऑनलाइन कैंपेन ही हुआ था ना, उसको मारने से पहले ऑनलाइन उसको थ्रेट दिया गया था। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर कोई भी ऑनलाइन थ्रेट देता है, ऑनलाइन हेट स्पीच करता है किसी भी तरीके का, ठीक है, तो उसको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिए जाएंगे, ठीक है। अगर ये लॉ, अभी ये लॉ तो प्रपोज हुआ है, अगर ये लॉ पारित हो जाता है, अगर ये कानून बन जाता है, तो ये सारी चीज़ें फ्रांस में लागू हो जाएंगी, ठीक है। तो इस चीज़ से आपको समझ में तो आ ही गया होगा भाई कि कहीं अगर कोई अच्छा काम होता है
तो क्रिटिसिज्म तो होता ही है। तो इसी तरीके से कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई है कि ये पर्टिकुलरली मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हो चुकी है जिसकी वजह से वहाँ पर ये कानून लाया जा रहा है। तो देखो, दुनिया भर से क्रिटिसिज्म हो रहे हैं, खास करके ऐसी जगहों से जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी है, ठीक है, मुस्लिम मेजोरिटी में, जैसे कि टर्की से। टर्की के जो प्रेसिडेंट है रिसेप एर्दोगन, उन्होंने कहा है कि ये जो फ्रांस में ये जो लॉ अभी प्रपोज हुआ है ये ओपन प्रोवोकेशन है, मतलब ओपनली लोगों को प्रवोक किया जा रहा है, उकसाया जा रहा है कि आप गलत चीज़ करो, ठीक है ना, ज़बरदस्ती प्रवोक किया जा रहा है। उसके बाद जो ग्रैंड इमाम है अल अज़हर का, जो कि इजिप्ट के हैं, ठीक है ना, उन्होंने कहा है कि मैक्रोन का जो ये व्यू है, इमैनुअल मैक्रोन, ये फ्रांस के प्रेसिडेंट है, ठीक है, तो ये जो व्यू है उनका, ये जो लॉ ला रहे हैं वो ये बिल्कुल रेसिस्ट है। रेसिस्ट मतलब भेदभाव करते हैं ना, जातिवादी, जाति पर भेदभाव जो होता है, तो वो है, रेसिस्ट है, ठीक है। लेकिन जो भी है, एक तरफ से ये सही भी है, क्योंकि कई सारे ऐसे टेररिस्ट अटैक्स अभी हुए हैं फ्रांस में कुछ एक सालों में, तो उसको देखते हुए वहाँ की सरकार ने जो अच्छा निर्णय लिया है अपने हिसाब से, तो वो लिया है, ठीक है। तो अभी ये लॉ पास नहीं हुआ है, बट फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस में ऐसा मेंस में आपको लिखने को आ सकता है कि टेररिज्म के खिलाफ, टेररिज्म टॉपिक रहता है ना मेंस में, तो उसमें आप लिख सकते हो कि टेररिज्म के खिलाफ किस देश ने क्या क्या हथकंडे अपनाए, ठीक है, क्या क्या मेजर्स अपनाए इसको ख़त्म करने के लिए। तो इसीलिए हमने आज इस टॉपिक को डिस्कस किया है। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।